अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो भाई साहब आज तारीख हो गई है आपकी 11 अप्रैल और मैं अपने गाड़ी से निकल चुका हूँ अपने काम पे। जी हाँ, और समय की बात करूँ तो भाई साहब बज रहे हैं सुबह के 6:40। ये देख सकते हैं आप। और भाई साहब निकल चुका हूँ मैं सुबह सुबह अपने काम पे, क्योंकि आज अपने पास है पर्सनल काम। जी हाँ, आज है अपने पास पर्सनल बुकिंग, जो कि है दिन भर की। कस्टमर को लेके जाना है भाई साहब कानपुर लेके जाना है और वापस लखनऊ लेके आना है। तो निकल गया हूँ, जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। और भाई साहब कस्टमर की लोकेशन की बात करूँ तो वो है तेलीबाग में। जी हाँ, ये वही कस्टमर है जिनको मैं रायबरेली लेके गया था। तो कल फ़ोन आया था इनका, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अपन तो खाली हैं, आ जाएंगे। तो भैया चलते हैं फटाफट उनकी लोकेशन पे, क्योंकि 7:30 बजे उन्होंने कहा था मुझे गेट पे ही मिलना। तो चलते हैं, सामने ही सीएनजी पंप है, वहीं से सीएनजी भरवाएंगे और हो जाएंगे रफू चक्कर। चलिए वहाँ पहुँचते हैं सीएनजी पंप पे, फिर बात करते हैं। तो भाई साहब पहुँच चुका हूँ मैं सीएनजी पंप पे, आपके तेलीबाग वाले सेक्टर 16। ये देख सकते हैं सीएनजी पंप, और ज़्यादा लाइन तो है नहीं, बस एक गाड़ी है मेरे आगे, उसके बाद मेरा नंबर है। तो चलिए फटाफट भराते सीएनजी, और यहीं सामने वाली बिल्डिंग से है पिकअप, ये सामने वाली बिल्डिंग से। चलिए फटाफट गैस भराते और फिर चलते हैं गेट पे, और फिर करते हैं कस्टमर को फ़ोन कि भाई साहब मैं आ चुका हूँ। तो भैया मैं पहुंच चुका हूं आपके कानपुर। जी हाँ, और समय की बात करूं तो भाई हो रहा है 9:43। और भाई साहब मैं आया हूं यहाँ पे, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आया हूं। भाई साहब रिस्ट्रिक्टेड एरिया लग रहा है, इसलिए बाहर से वीडियो शूट नहीं करूँगा, फालतू का पछड़े में नहीं पड़ना है। तो अपन अंदर ही बैठेंगे और करेंगे कस्टमर का वेट। थोड़ी देर देखेंगे, नींद लग रही है यार, सुबह जल्दी उठ गए थे तो थोड़ी देर की नींद भी मार लेंगे। बाकी नाश्ता वाश्ता किया नहीं है, और हमें लग रहा है हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत अंदर हूँ, कैंपस के बहुत ज़्यादा अंदर हूँ, बाहर निकल नहीं सकता। भाई साहब फंसा हुआ हूँ। अगर उन्हीं ने ही जो लेके आए, अगर उन्हीं ने कुछ नाश्ते पानी का प्रबंध अगर कर दिया तो अच्छी बात है, वरना भाई साहब आज भूखी मरेगी। चलिए करते हैं वेट, और बीच में कुछ होता है तो बताते हैं। भैया समय हो गया है आपके 12:15, और बैठे बैठे मैं हो चुका हूँ परेशान। तो मैंने कहा चलो बाहर निकला जाए, थोड़ी चहलकदमी करी जाए। तो भाई साहब निकला हूँ अभी, ये पीछे देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है, वो पीछे सूसू लग रही है। मैंने पूछा गार्ड से, यार सूसू वूसू कहाँ करना है? तो वही बताया उसने कि वही आगे की तरफ इधर जाना है। तो वही जा रहा हूँ, देखता हूँ मिल जाता है तो करता हूँ। साहब सूसू वूसू तो कर लिया है, एकदम हल्के हो गए हैं, और धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो गाड़ी से चश्मा निकाल लिया है। जा रहे कैंटीन की तरफ, तो पता किया कैंटीन आगे कहीं है, जा रहे कैंटीन की तरफ, देखते हैं कुछ खाने को मिल जाएगा या कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। चलिए ढूंढते हैं पहले कोल्ड ड्रिंक। काफ़ी दूर की तरफ बता रहा है कैंटीन, चलते हैं देखते हैं। बहुत बड़ा कैंपस है यार, इधर ही कहीं होनी चाहिए बता रहा था। चलिए कैंटीन ढूंढ लेते हैं, फिर बताते हैं। तो भैया समय हो गया आपके दोपहर के 2 बज गए हैं और हो गया है लंच टाइम। तो सर को लेके आया था यहाँ VVIP गेस्ट हाउस में लंच करने के लिए। तो मुझे भी बोलने लगे सर चलो लंच कर लो, तो चल के दोनों लोग ने लंच कर लिया है। सर बैठे अंदर बात कर रहे हैं, तो वापस लेके उनको वापस पीछे वही कैंपस में जाना है जहाँ सुबह मैं आया था। तो ठीक है, इनके साथ आने में ये तो फ़ायदा है कि ये खाने पीने का खैर ख्याल रखते हैं। तो चलिए खाना पीना तो हो गया है, वापस चलते उसी कैंपस में और देखते हैं कब तक के सर निकलते हैं वापस लखनऊ के लिए। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। तो भैया समय हो गया है आपके 8:27 और मैं पहुँच चुका हूँ लखनऊ
और लखनऊ में आके कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। जी हाँ, वापसी में थोड़ा बहुत जाम मिल गया था भाई साहब, इसलिए समय लग गया, वरना और जल्दी आ जाता। बहरहाल इस राइड पे जो है मेरी गाड़ी जो टोटल चली है वो चली है भाई साहब 184 किलोमीटर, ठीक है। और जो मैं घर अभी खाली जाऊंगा और सुबह जो आया था वो नहीं जोड़ा है, मतलब वो इंक्लूड नहीं किया है। सिर्फ यहाँ से कानपुर और कानपुर से यहाँ आने में 184 मेरी गाड़ी चली है। और समय की बात करें कितना लगा, तो भाई साहब वही 7:30 पौने 8 बजे मैं यहाँ से निकल गया था इनको लेके, और 8:30 बज रहा है, तो वही 12-13 घंटे लगे। और भाई साहब गैस की बात करें तो गैस लग गई है यार 650-700 रुपए की गैस लग गई है, क्योंकि गाड़ी टोटल एसी पे ही गई थी, एसी पे ही आई है। और 150 रुपए का टोल। तो भाई साहब टोटल खर्चा ये आया। और जो मैंने इनसे पैसे लिए वो लिए भाई साहब 3000 रुपए। जी हाँ, 3000 रुपए इसलिए लिए क्योंकि भाई साहब ये थी पूरे दिन की राइड। अगर ये जाते और 2 घंटे 3 घंटे में अगर वापस रिटर्न आ जाते तो मैं इनसे 2500 ही लेता विद टोल, लेकिन ये पूरे दिन की जर्नी हो गई तो इसलिए 3000 रुपए लिए। तो कुल मिला के आज का दिन तो खैर ठीक रहा, ठीक क्या बढ़िया रहा। तो समय भी हो गया ज़्यादा, सामने सीएनजी पंप है, वापस से सीएनजी भराते हैं। और ऊबर तो नहीं खोलूंगा, रैपिडो खोल लूंगा, और भाई साहब खोल लूंगा क्या कहते हैं ओला। अगर घर की तरफ की कोई बच जाएगी तो भाई साहब उसको उठा लिया जाएगा और निकल जाया जाएगा घर। और अगर नहीं बजी फिर तो भाई खाली आए थे खाली जाएंगे, मालूम है ना। खाली हाथ आए थे, लेकिन भाई साहब खाली हाथ जा नहीं रहे, पैसा कमा के जा रहे हैं। चलिए बकचोदी करते हैं, बाद में चलते हैं सामने सीएनजी पंप में गैस भराते हैं और देखते हैं अगर घर की मिलती है तो बताते हैं, अगर नहीं मिलती है तो भी बताते हैं। चलिए वेट करिए। तो भाई साहब समय हो गया 9:21 और मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच चुका हूं। जी हाँ, गैस मैंने भरा लिया था, गैस तो तुरंत ही मिल गई थी, लेकिन भाई साहब उसके बाद जब मैं लॉगिन आया तो 5-10 मिनट तो मैंने वेट किया वहीं पे। तो भाई साहब कोई एक राइड चूं से चा नहीं बोली, तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ से खिसक चलो, समय देना बेवकूफ़ी होगा। थके हुए अपन, वैसे भी आंखें जो है एकदम भीख मांग रही हैं, सुबह को उठे हुए जल्दी, वैसे ही अपन जल्दी उठ जाते हैं तो साला शाम तक के जो है सर एकदम भन्नाने लगता है, क्योंकि भैया अपनी आदत है नहीं सुबह उठने की। तो जब कभी राइड होती है तभी उठना होता है। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया, और फिर बंगला बाजार चौराहे तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये आभास हो गया कि ये राइड आने वाली है नहीं। तो भाई साहब फिर मैंने भगाया तेजी से गाड़ी और निकल आया घर की तरफ। और फिर वही बात, जितना जल्दी सोचो पहुंच जाओ कि चलो अब काम तो है नहीं, सिमट गया तो निकल चले। तो एवरेडी पहुंचा भाई साहब, देखा भीषण जाम लगा हुआ, गजब का भयंकर जाम। वहां फंस गया भाई साहब, देखा वो जाम तो छूट ही नहीं रहा। फिर गाड़ी जैसे तैसे बैक करी, पीछे से ऐशबाग से होते हुए अब आया हूँ। और अब यहाँ आया तो भाई साहब यहाँ देखा, यहाँ जाम लगा हुआ साला रोली आइसक्रीम के पास। तो बहरहाल जाम से निकल आया हूँ, जा रहा हूँ घर। कुल मिला के वही 3000 रुपये का काम किया है, और जिसमें से 1000 रुपये मान लीजिए खर्चा निकाल ली, 2000 रुपये की बचत हो गई है, जो कि बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह से माशाअल्लाह। एवरीवन से माशाअल्लाह। ठीक है, चलिए तो आज का ब्लॉग करते हैं दी एंड। कल फिर उम्मीद करते हैं ऐसे ही काम होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।